नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हमने टॉपिक लिया है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत वॉज नॉट माई फेवरेट एक्टर, बट ही वॉज गुड एज जेंटलमैन। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत देखा। तो मैं उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा हूँ। मैं एकदम स्पष्ट रूप से आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, अब एक वर्ड आ गया है, हम न्यूज में देखते हैं। जैसे ही न्यूज चैनल खोलते हैं तो हम देखते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है दोस्तों? नेपोटिज्म वगैरह मैं कुछ नहीं मानता, ये पुराने वर्ड है, कोई लैटिन वर्ड है, हमें इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है। मेरा मानना क्या है, नेपोटिज्म चलो ठीक है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहा है कि कोई बोल रहा है ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर का आप देख रहे हैं आजकल न्यूज चैनल पे वही दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात समझ लीजिए कि कोई भी अगर इंडस्ट्री में किसी चीज से भी रिलेटेड आ रहा है, अगर वो एज अ एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ हीरो, एज अ एक्ट्रेस कैसे भी आ रहा है, तो वो अपने टैलेंट पे आ रहा है। टैलेंट ऑल्सो मैटर्स, नॉट ओनली नेपोटिज्म। इट्स देयर चॉइस। मैंने एक इंटरव्यू देखा है जिसमें करण जौहर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एक्टर्स के बच्चों के साथ काम करना पसंद करेंगे। तो ये उनकी चॉइस है, इट्स हिज चॉइस। समझ रहे हैं? इट्स हिज चॉइस। ओके। सो वही वही उसी चीज को लोग नेपोटिज्म बोल दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन नेपोटिज्म ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि सबको हेटर्स आ जा रहे हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो, मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता। जब सीबीआई वहां पर कुछ नहीं कर पा रही है तो मैं यहां पर बैठे बैठे क्या कर सकता हूं? जब एक आईपीएस की बात नहीं सुनी जा रही है, एक आईपीएस को दबा दिया गया किसी रीजन से, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं किसको दबाया गया है। जस्ट मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि एक आईपीएस को जब दबा दिया गया तो मैं तो एक छोटा मोटा इंसान हूं। ठीक है, तो मेरे से मेरी बात क्या सुनेंगे? बेसिकली एवरीवन इज इंडिपेंडेंट। आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कर देंगे। उसके लिए कानून बनाई गई है, उसके लिए लॉ बनाया गया है। वो आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आपने सुना होगा बहुत अच्छे तरीके से। समझ रहे हैं बात को? इससे क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि सपोज मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ हूं मेरे घर पे। ओके। और मैंने जेई का एग्जाम क्रैक कर लिया है, आईआईटी जेई का मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया है, और मैं पार्टी कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रहा हूँ। ओके। आई एम वेरी हैप्पी कि दैट आई एम गोइंग टू कॉलेज एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लाइफ स्टाइल एंड सो ऑन। सो बेसिकली अचानक से क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड आया कमरे में और उसने देखा कि मैंने सुसाइड कर लिया है। ठीक है। तो वो क्या करेगा? क्या उसका दिमाग काम करेगा एट द पॉइंट? क्या वो कुछ सोच पाएगा कि ये क्या हो गया? अभी तो ये खुश था। वो कुछ नहीं सोच पाएगा। क्या होगा, आजू बाजू वाले आएंगे या घर में और भी जो लोग रहेंगे वो सीधा पुलिस को बुलाएंगे, क्योंकि दैट इज सुसाइड। वो कोई बीमार नहीं हो गए हैं। समझ रहे हो आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। समझ रहे हैं बात को? आपको पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? आपका क्या फर्ज बनता है कि आप पुलिस को बुलाएंगे। ठीक है। और वहां पर क्या हुआ? अपोजिट हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ वो डिटेल में तो मैं नहीं जानता, बट मैं ये देख रहा हूं कि जब इंसान मर गया है तो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि वो ऐसा था, उसके लिए ये करना है, वो करना है। अच्छी बात है, यूनिटी हमने देख ली सड़क 2 के ट्रेलर में। मैंने कल का डाटा देखा है, 1 करोड़ डिसलाइक्स है। वो डिसलाइक करने से क्या होगा यार? वो ट्रेंडिंग है यूट्यूब पे। वो चैनल को तो पैसा आ रहा है, दे आर अर्निंग। उनको कुछ ऐसा डिसलाइक का पैसा नहीं मिलता है, वो तो दे आर अर्निंग वेल। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप डिसलाइक कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप प्रेजेंट में देखो। प्रेजेंट में अगर कोई डिप्रेस्ड है तो आप उससे बात करो कि ये गलत हो सकता है, ये गलत रीजन है, ये अच्छा रीजन है। आप उसे समझा सको, इस बात को समझे कि क्या हम इसे आगे कैसे रोक सकते हैं या फिर इस पे क्या आगे डिसीजन ले सकते हैं। मैंने सुना कि कोई आईपीएस आए थे बिहार से, तो उनके साथ क्या हुआ वो तो आप लोग जानते ही हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो प्लीज न्यूज में देख लीजिए, और मैं चाहिए तो मैं आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि क्या न्यूज आई थी और क्या उनके साथ हुआ। सो एंड कौन कौन इन्वॉल्व है उस मैटर में या फिर क्या है। आप न्यूज ऑन करो, न्यूज ऑन करोगे तो आपको 2 ही चीज दिखाई देगी, रिया चक्रवर्ती, सुशांत। रिया चक्रवर्ती ने के ऊपर ये ईडी ने ये फाइल किया, ये सुशांत का बैंक स्टेटमेंट मिला, ये मिला, वो मिला। ये एक सिंपल सा लॉजिक है यार, ये कॉमन एप्टीट्यूड है। ये कॉमन एप्टीट्यूड है, दिमाग लगाओ। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मेरा फ्रेंड क्या करेगा? ही इज गोइंग टू कॉल द पुलिस। उसका दिमाग कितना काम नहीं करेगा कि वो मुझे नीचे उतारे। और बाकी एट द प्लेस में था नहीं तो मैं कमेंट कर नहीं सकता।
वो आजू बाजू वाले सीधा पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस रिपोर्ट करेगी। समझ रहे बात को कि वो एग्जैक्टली क्या डिटेल हुआ था और वहां पर क्या हुआ है वो अपोजिट हुआ है, वो मुझे मालूम नहीं है, बट मैंने ऐसा सुना है। और ये नेपोटिज्म वगैरह चलता है। नेपोटिज्म ये क्या है? नेपोटिज्म अगर आपको चाहिए तो आप एनडीए में लाके दिखाओ ना नेपोटिज्म। अगर आप एनडीए क्वालिफाइड हो, आप अपने बच्चे, अपने घर वाले किसी को बोल दो कि हाँ ये भी अभी एनडीए क्वालिफाई हो गया है, आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, आप आईएएस बन गए, आप बोल दो कि हाँ मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, मेरे बाद मेरा बच्चा आईएएस है। यहां पर नेपोटिज्म लाके दिखाओ ना। इतना ही हिम्मत है तो यहां पर नेपोटिज्म लाके दिखाओ। कहां से आएगा? नहीं आएगा। आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा कि आप यहां पर नेपोटिज्म ला सकते हो। समझ रहे हो बात को? ये चीज बहुत बड़ी है। क्योंकि देखो क्या है, सपोज आपकी फैमिली है, आपके फादर है, आपके मदर है, आपके सिस्टर है, आपके ब्रदर है, वो आपको जरूर चाहेंगे, डेफिनेटली चाहेंगे। किसी पिता के बेटे के साथ ऐसा हो गया है ना, तो वो शांत बैठेगा क्या? वो शांत बैठेंगे? नहीं। ही इज गोइंग टू टेक द रिवेंज कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली व्हेन माय सन वाज हैप्पी 2 days बिफोर, अचानक से क्या हो गया। ठीक है, हमने भी बहुत खबर पड़ी कि सुशांत सिंह खुश थे, फिर भी वो उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो ये तो एक कॉमन सा लॉजिक है ना आपको, ये तो सीधा ये समझा सुलझा हुआ केस है। लेकिन ये कुछ कारणों के वजह से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं भी हाईलाइट नहीं कर सकता, नहीं तो अगर मैं बोल दूं तो कल को मैं भी किसी कहीं बैठा रहूंगा अच्छे खासे जगह पे। और जब आपके पास लोग हैं तब वहां पर खुश रहिए, हर एक मिनट को एंजॉय करिए और एक दूसरे को समझिए। कोई रीजन है, एक दूसरे को हेल्प करिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा करे और ऐसी नौबत आ जाए। लेकिन एक बात तो जरूर क्लियर है, ये सीधा सा केस है। अगर सीबीआई चाहे तो ये सीधा सा केस है, बट उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या राजनीति है, वो तो बात ही अलग है। कॉमन मैन कांट डू एनीथिंग बट कैन ब्रिंग अ लिटिल बिट चेंजेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। थोड़ी बहुत चेंजेस ला सकते हैं। आप थोड़ा सा एफर्ट उठाइए। आप देखिए आपके अगल बगल, अगर आपके अगल बगल कोई डिप्रेस्ड है तो उसे प्लीज समझाइए और उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालिए कि उसे भी ऐसी कोई चीज करने की नौबत ना आ जाए। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि एक सुसाइड हो गया। ये डेली होता है, ये डेली होता रहता है किसी ना किसी रीजन से। तो इसे कम करने की जरूरत है। अब ये बात ये होती है कि चर्चे में कौन सी आती है, कौन फेमस है, कौन क्या है, उस वजह से आ जाती है। तो फ्रेंड्स, बात को समझिए और समझाइए। आसपास आप जितने लोग को समझा सकते हैं, कोई भी डिप्रेशन में है तो उसे समझा दीजिए कि ताकि एक छोटा सा एक एफर्ट हो जाए कि हम बचा सके कि हमारे कंट्री में ऐसी हरकतें ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।